आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे एक भयानक राज की तरफ इशारा करती है। हम किया बाजार की उन अंधेरी राहों से गुजरेंगे जहां रोशनी और साफ सफाई के ठीक पीछे एक खौफनाक सच छिपा है। ये सिर्फ एक नई दुकान की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे सन्नाटे की कहानी है जो अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। साल है 2024, जगह करावल नगर की एक तंग गली। यहाँ बिल्कुल एक SBI बैंक के ठीक सामने एक बिल्कुल नया चमचमाता हुआ ग्रोसरी स्टोर खुलता है। बाहर से देखने पर ना ये बिल्कुल किसी भी आम आधुनिक दुकान जैसा ही लगता था, लेकिन इस आम सी लगने वाली शुरुआत के पीछे आखिर क्या था? सच बहुत जल्दी सामने आने वाला था। भाग 1, क्या बाजार की शुरुआत। तो इस नए सफर का नाम था किया बाजार। कपिल अरोरा नाम के एक शख्स ने इस बड़े और बिल्कुल साफ सुथरे स्टोर की शुरुआत की, और ये बात इस फर्क को बहुत बखूबी दर्शाती है जो सच और दिखावे के बीच में था। मतलब एक तरफ एक परफेक्ट सर्फिस थी, स्टाफ बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल के कर्मचारियों जैसा, एकदम साफ यूनिफॉर्म, चेहरे पर मुस्कान, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। लेकिन दूसरी तरफ एक हिडन रियलिटी थी, एक ऐसी बेचैनी, एक एहसास कि इस परफेक्ट दिखने वाली जगह के ठीक नीचे जमीन में कुछ बहुत ही अंधेरा और भयानक छिपा हुआ है। भाग 2, पुरानी आग का सच। क्योंकि इस दुकान की जो नींव थी ना, वो किसी आम जमीन पर नहीं बल्कि एक जले हुए अतीत पर रखी गई थी। 8 साल पहले यहाँ एक छोटा सा मकान हुआ करता था, जिसमें एक रात बहुत भयानक आग लग गई। उस आग में एक 17 साल की लड़की अंदर ही फंस कर रह गई थी। आसपास के लोग आज भी उस फंसी हुई लड़की का नाम नहीं लेते, बस धीरे से फुसफुसाते हैं कि वो अभी भी यहीं है। उस हादसे के बाद सालों तक वो जगह खंडर बनकर पड़ी रही, और फिर 2024 में कपिल अरोड़ा ने इन सारी डरावनी बातों को अनसुना करके वहीं अपना नया स्टोर बना लिया। भाग 3, अजीब घटनाओं की शुरुआत। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डर आखिर कैसे बढ़ता है। नए टाइल्स और नई रोशनी उस डर को मिटा नहीं पाए थे। कुछ ही हफ्तों में नाइट शिफ्ट के स्टाफ को एहसास हो गया कि वो वहां अकेले नहीं हैं। पहले स्टोर की शेल्फ्स का अपने आप हिलना शुरू हुआ, फिर CCTV कैमरा में एक ऐसी लड़की दिखाई देने लगी जिसका वहां हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था, और तीसरा और सबसे डरा देने वाला कदम, डेयरी सेक्शन में लगातार आने वाली एक अजीब सी जली हुई बदबू, जैसे जलते हुए दूध और मांस की महक वहां की हवा में हमेशा के लिए घुल गई हो। फिर एक नई एम्प्लॉय रिया ने अपनी खौफनाक आबीती सुनाई। उसने डर से कांपते हुए लफ्जों में कहा, मैंने उसे देखा है, वो सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखें जैसे जल चुकी हों। सोचिए, इस चेतावनी में कितना डर था। पर सबसे बुरी बात क्या थी? उसके साथ काम करने वालों ने इस खौफ को एक मजाक समझकर टाल दिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ दिमाग का वहम है। भाग 4, CCTV का खौफ। जल्द ही मजाक का वक्त खत्म होने वाला था। स्टोर के मालिक कपिल अरोरा ने तय किया कि वो खुद रात की शिफ्ट के मॉनिटर स्क्रीन्स को चेक करेंगे। पर एक पल के लिए यहाँ रुककर जरूर सोचना चाहिए, क्या सच में वहाँ उन अंधेरी आइल्स के बीच कोई घूम रहा था? क्या वहाँ सच में कुछ ऐसी चीज थी जिसे बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए था? तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, ठीक रात के 2:37। ये वो एग्जैक्ट वक्त था जब कैमरा का लाइव फीड अचानक से ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर झिलमिलाहट शुरू हुई, और फिर जो सामने आया वो किसी की भी धड़कनें रोक देने के लिए काफी था। कपिल अपनी कुर्सी पर बिल्कुल पत्थर की तरह जम गए थे। स्क्रीन पर एक लड़की थी। उसके बाल आधे जले हुए थे और उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। वो धीरे धीरे चलते हुए आगे आई, ठीक कैमरे के लेंस के बिल्कुल पास, और उसकी जली हुई आंखें सीधे कपिल को घूर रही थीं। अगले ही सेकंड सब कुछ अंधेरा हो गया, सिस्टम पूरी तरह से ब्लैक। भाग 5, रिया का आखिरी दिन। उस रात CCTV के सामने जो हुआ वो सच में सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके ठीक बाद के नतीजे और भी ज्यादा भयानक थे। ध्यान दीजिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। अगले ही दिन रिया अचानक गायब हो जाती है। उसका फोन डेयरी सेक्शन के ठीक पीछे फेंका हुआ मिलता है। पर इन सब में सबसे डरा देने वाला सबूत क्या था? दीवार पर मिला एक जली हुई हथेली का निशान। किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि कोयले की तरह जल चुके हाथ का गहरा निशान, जो उस दीवार में हमेशा के लिए छप गया था। और रिया के गायब होने से ठीक पहले एक और कर्मचारी ने कुछ महसूस किया था।
उसने कसम खाकर बताया कि उसने उस जली हुई लड़की को रिया के ठीक पीछे खड़े देखा था और वहां से एक बहुत ही हल्की, कानों में चुभने वाली आवाज आई थी, क्या तुम मेरी जगह ले रही हो? भाग 6 सच सामने आता है। इस हादसे के बाद डर के मारे कपिल अरोरा से अब और रुका नहीं गया। उन्होंने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स निकलवाए और तब जाकर वो सच्चाई बाहर आई जो 8 सालों से खामोश पड़ी थी। अब इस जानकारी में सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात यह है कि वो आग कोई हादसा नहीं थी। सच्चाई उस आग से भी ज्यादा डरावनी थी। उस 17 साल की लड़की की मौत गलती से नहीं हुई थी। किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। किसी ने जानबूझकर पूरी तैयारी के साथ उस मासूम लड़की को अंदर जलने के लिए छोड़ दिया था। भाग 7 वो आज भी वहीं है। 8 साल पहले किया गया वो जुर्म आज भी दफन नहीं हुआ है। आज इस वक्त भी की बाजार खुला हुआ है। दिन की रोशनी में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का सन्नाटा काटने दौड़ता है। अगर कोई भी शख्स ठीक रात के 2:30 बजे उन आयल्स के बीच खड़ा होना तो उसे वही डेयरी की जली हुई बदबू महसूस होगी और एक पल के लिए लगातार ये एहसास होगा कि वहाँ उन अंधेरी शेल्फ्स के बीच से कोई शांत आंखें बिना किसी आवाज़ के लगातार घूर रही हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल हवा में लटका रह जाता है। अगर वो लड़की जानबूझकर जलाई गई थी तो 8 साल पहले बाहर से वो दरवाज़ा आखिर किसने बंद किया था? वो आग लगाने वाला असली इंसान कौन था? और क्या वो दरिंदा आज भी कहीं हमारे बीच ही आज़ाद घूम रहा है? इस अंधेरे राज को हमारे साथ इस चर्चा में जानने के लिए धन्यवाद।